अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सभी लोग। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज मैथ्स की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच मैट्रिक्स। तो इफ एग्जिस्ट का मतलब है कि अगर तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका इन्वर्स फाइंड करें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो जो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और जो नॉन सिंगुलर होती है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फाइंड करने का तरीका हमने सीखा था। तो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं उनका जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, और जो जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है ना, जिन मैट्रिसेस का, वो होती हैं सिंगुलर। तो ठीक है, तो जिनका नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट होगा वो उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा उनका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर हम इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, कि चेक करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट जो है ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है, फिर ही हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है कि हम इस तरह पैरेलल लाइंस लगाते हैं और फिर -1 3 बाकी सारी एंट्रीज वैसे ही लिखते हैं। और ये भी आपको पता है कि इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, माइनस और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ 0 आ जाएगा, -2 3 ज़ा 6, तो आंसर -6 आया। यानी कि जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सही हो गया। तो अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो इन्वर्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, ए इन्वर्स, मैट्रिक्स ए है ना, तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, इन्वर्स। तो इसका फॉर्मूला है ए इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो अब हम इसका एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है ना, इसकी ये एंट्रीज की जो शिफ्ट है वो चेंज कर देंगे। यानी -1 की जगह 0 और 0 की जगह -1 लिखेंगे। ठीक है, और जो इन दो एंट्रीज है ना, ये दो एंट्रीज हैं, इनके साइन चेंज कर देंगे। अगर तो ये प्लस के हैं तो इन्हें माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस के है। अगर कोई एक प्लस किया दूसरी माइनस किया तो इसे प्लस कर देंगे और इसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -3 और -2। अब और ये इसका हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। ठीक है, एडजॉइंट ऐसे ही फाइंड करना है कि ये दो एंट्रीज की जगह चेंज कर देनी है और इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं ऑपोजिट। तो अब हम ये जो हमने वैल्यूज फाइंड किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें पुट कर देंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह उसका मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमने फाइंड किया था, 0 -3 -2 -1, 0 -3 -2 -1। ठीक, और डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था -6। तो जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर पर डिवाइड करते हैं, किसी पूरी मैट्रिक्स को जब हम किसी नंबर पर डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब है उसके अंदर की हर एंट्री को हमने उस नंबर से डिवाइड करना है। उसके अंदर के हर एलिमेंट को, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को इस नंबर से डिवाइड करना है। 0 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6 एंड -1 डिवाइडेड बाय -6। तो अब हमें पता है कि 0 पर कोई भी नंबर डिवाइड कर दे आंसर 0 आता है, और माइनस माइनस साइन ये इसके कैंसिल। ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आएगा 1/3, और इसके माइनस माइनस साइन कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो इसका आंसर 1/2।
और इसके तो माइनस माइनस साइन कैंसिल और 1/6 ही होगा। ठीक है, तो ये हमने चीज़ फाइंड कर ली, ए इनवर्स। ठीक हो गया। हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए भी हमने सेम वही चीज़ करनी है कि ये चेक करना है इधर ये बी मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर तो आंसर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई -5 माइनस -3 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -5 आएगा, और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -6 आएगा। ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे इन्हें, तो ये -5 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा आंसर। और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा। इसका मतलब है ये नॉन ज़ीरो, जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है वो नॉन ज़ीरो आया। इसका आंसर 1 आया, 0 आंसर नहीं आया, ये नॉन ज़ीरो आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक, तो इसका मतलब है हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देंगे। तो सबसे पहले अब हम जो मैट्रिक्स बी है ना उसका क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट। ठीक, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ही लिख लेते हैं पहले इधर, 1 2 -3 -5। इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडजॉइंट फाइंड करने का क्या तरीका है, कि ये जो फर्स्ट एंट्रीज है ना डायगोनल में 1 और -5, इनकी आपस में जगह चेंज कर देंगे। ठीक है, 1 की जगह -5 लिखेंगे और -5 की जगह 1 लिखेंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। 2 का साइन प्लस है तो इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे, और इसके साथ माइनस साइन है तो यहाँ +3 इसे बना देंगे। ठीक, ये अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब इन्हें हम, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास पहले से मौजूद था, ये हम जो है इन्हीं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे वैल्यूज़, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। ठीक, तो बी इनवर्स क्या था हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास मैट्रिक्स आया था -5 -2 +3 एंड +1। ठीक, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास 1 आंसर आया था। 1 को तमाम एंट्रीज से, तमाम एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, वही एलिमेंट्स वापस आ जाएंगे। तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स हमारे पास वापस आ जाएगा, -5 -2 3 1, और ये हमारे पास इन्वर्स ऑफ बी है। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब हम इसका पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 आप सॉल्व करेंगे, वो मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ रही हूँ, क्योंकि वो भी सेम इसी पैटर्न से होगा, तो वो आप खुद करें। ठीक है, तो अब इस सेम इसी का भी हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे डी मैट्रिक्स का, कि आइदर इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा या नॉन ज़ीरो आएगा। 3/4 वही एंट्रीज वापस लिखेंगे पैरेलल लाइंस में। तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 3/4। तो यहाँ तो 2 2 से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1। तो 1 तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वो नंबर वापस आंसर में आता है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम 4 आएगा, 4 1s are 4 -3 आएगा। एलसीएम तो आप सबको लेना आता ही होगा, ये तो छोटी क्लासेस की बातें हैं। 4 -3 इज़ 1/4। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, अगेन डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है डी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक, अब हम इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास हमें चाहिए होता है एडजॉइंट ऑफ डी और डिटर्मिनेंट ऑफ डी। डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमने फाइंड कर लिया है। ठीक, यहाँ हमने डिटर्मिनेंट ऑफ डी
फाइंड कर लिया है। अब हम एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स हमारे पास था 1/2, 3/4, 1/1 और 2 था। इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी। तो इन दोनों की जो पोजीशंस है वो हम एक्सचेंज कर देंगे। 2 और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का था तो ये -3/4 हो जाएगा, ये भी +1 था तो इसे भी -1 लिख देंगे और ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी आ गया। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। ठीक है, तो डी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ डी में हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा 2 -1 -3/4 और 1/2। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या था, 1/4 आया था हमारे पास। अब हम तमाम एंट्रीज को इस 1/4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से, किसी नंबर से डिवाइड करने का मतलब होता है उसके अंदर के तमाम एलिमेंट्स को उस नंबर से डिवाइड करना। तो 2 को डिवाइड करेंगे 1/4 से, -1 को डिवाइड करेंगे 1/4 से, यहाँ पर -3 को डिवाइड करेंगे, -3/4 को डिवाइड करेंगे 1/4 से और यहाँ पर 1/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से। ठीक है, तो डिवाइड करने का एक असूल तो आपको पता होगा कि जब हम डिवाइड करते हैं तो फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखकर ये जो फ्रैक्शन होती है उसे उल्टा देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड की जगह यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे और ये फ्रैक्शन 1/4 को 4/1 लिख देंगे। 4/1 लिखने का मतलब 4 ही होता है और -1 मल्टीप्लाई 1/4 है, इस फ्रैक्शन को उल्टा देंगे 4/1 हो जाएगा, 4/1 4 होता है और -3/4 मल्टीप्लाई 4, 1/2 मल्टीप्लाई 2। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये 4 है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई -1 ज़ार -4 आ जाएगा। तो ये इसे हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 4 2 ज़ार 8, 8, 4 -1 ज़ार -4, यहाँ पर 4 4 से कैंसिल हो गया था तो -3 बचा और 2 2 से कैंसिल हो गया तो 1 बचा, यहाँ पर -3 बचा और यहाँ पर 1 बचा। तो ये हमारे पास डी इनवर्स आंसर आ गया। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 के हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।